दोस्तों, कल्पना ठाकुर पोइट्री ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो लीजिए, एक बार हाजिर हूँ फिर से आपके लिए मैं वीडियो लेकर अपनी एक नई कविता के साथ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो है पीठ पीछे निंदा हो रही होती है, और हम अगर कभी अचानक वो निंदा सुन लेते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं विक्षुब्ध हो जाता है। और हमें लगता है कि फलां व्यक्ति हमारे बारे में इस तरह से कह रहा है, तो आखिर क्यों कह रहा है। और हमारे मन में भी उसके प्रति जो सम्मान का भाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, निंदा से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि निंदा तो देखिए उसी की होती है जो ज़िंदा है। जी हाँ, निंदा तभी तक होती रहेगी जब तक हम जिंदा होते हैं, और जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद तो लोग हमारे बारे में अच्छा ही कहेंगे। और अक्सर आपने ये लोगों को कहते भी सुना होगा कि जब कहीं वो जाते हैं, वहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो कहते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो इस तरह से रहता था, उसके विचार अच्छे थे, वो इतनी हेल्प करता था। मतलब कोई भी उसके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान ज़िंदा है तो एक दूसरे के प्रति मन में कुछ ना कुछ जो है खींच बनी रहती है, तो उसी वजह से वो निंदा करते रहते हैं, और ये इंसान का स्वभाव भी बन जाता है। लेकिन निंदा से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि निंदा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसी की है जो ज़िंदा है। और जो हमारी निंदा कर रहा है ना, वो भी हमसे और हमें जो है और अधिक बलवान करता जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि मैं तो उसकी निंदा कर रहा हूँ, उसका कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन उस निंदा से हमें क्या होता है कि हमें फ़ायदा ही होता है। हमारे अंदर जो है और ज़्यादा मजबूत जो है हमारा हृदय हो जाता है, और हमारे जो कार्य होते हैं ना, उसके प्रति भी हम बिल्कुल एक तरह से जो है उसके लिए हम पूरा तन मन धन लगा देते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और वो हमें जो है ना नष्ट नहीं कर रहा होता है। जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा होता है वो हमें नष्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि हमें पुष्ट कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है कि जो उसके अच्छे जो कार्य थे ना किए हुए, जो उसने पुण्य कमाए हुए थे, वो उसके पुण्य हमारी निंदा करके नष्ट हो जाते हैं। और जो हमारी जो कुकर्म होते हैं, जो हमने पुण्य नहीं कमाया होता है, जो पाप कर्म किए होते हैं, और जो फलां व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा होता है, तो हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है और वो पुण्य में बदल जाता है। इसलिए कोई निंदा आपकी कर रहा है तो उसे करने दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि उससे उसके अपना ही जो है नुकसान हो रहा है, और आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तब भी उसके साथ हंस के बात कीजिए, और दिल में वैर मत रखिए। क्योंकि अगर दिल में उसके प्रति वैर रखेंगे तो पूरे दिलो दिमाग में वही छाया रहेगा। इसलिए जो निंदा कर रहा है वो अपना कुकर्म कर रहा है। वो एक तरह से देखिए आप ही की जो है चर्चा कर रहा है, आपको आपकी जो ज़िंदगी है उसको बनाए रख रहा है, लोगों के बीच में आपको शामिल कर रहा है। इसका मतलब यही है कि आप तरक्की कर रहे हैं। और जब इंसान तरक्की करता है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में कोई व्यक्ति सही कहेगा तो कोई गलत कहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें अपने जीवन को नहीं खोना है, बल्कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं आज की कविता। आज की कविता का शीर्षक है एक सुबह ऐसी भी। जी हाँ, तो ये कविता भी मैंने अपने बचपन से लेकर लिखी है, कि जो बचपन में हमारी यादें होती थी हमारी माँ से जुड़ी हुई, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये कविता लिखी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो कविता कुछ इस तरह से है कि आज भी सुबह वैसी ही थी जैसी हुआ करती थी बचपन में, पर सुबह में जगती थी मैं नई उम्मीदों और नव ऊर्जा के साथ। एक उत्साह रहता था स्कूल जाने में, एक उमंग जागा करती थी उस सुबह मेरे अंदर भी। कि एक उत्साह रहता था स्कूल जाने में उन दिनों, और एक उमंग जगती थी उस सुबह मेरे अंदर। जाती थी जब स्कूल आनंद से भरकर, कि जाती थी जब स्कूल आनंद और उल्लास से भरकर, और सुबह का नाश्ता माँ बनाती थी, परोसती थी बड़े प्यार से, के परोसती थी बड़े प्यार से। स्कूल की वर्दी में सिलवटें एक न पड़ने देती थी वो,
और गुत्ते यानी कि हमारे जो बाल है वो बनाती थी। तो हम जो कंघी करते हैं उसकी गुत्त बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो गुत्ते बड़े नाज़ों से बनाती थी वो, कहती थी बालों में तेल लगाना चाहिए। कितनी सुहानी सुबह हुआ करती थी ना वो, कितनी प्यारी सुबह हुआ करती थी वो। ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई हड़बड़ाहट, बस नए अरमान, नई ऊर्जा, सब कुछ सच लगता था कि हम जो भी सपना देखते थे लगता था कि ये सपना पूरा हो जाएगा। जो कुछ भी हमारे अपने जीवन के प्रति आगे हम चाहते थे वो लगता था कि वो पूरा हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि माँ जो है वो पास होती थी। मगर आज हालात कुछ बदल गए हैं। आज की बात करें तो हालात कुछ बदल गए हैं। सच्चाइयाँ तो अब सपने लगे हैं। एक अजीब सा डर लगता है, सुबह का उजाला तम सा लगता है। ना वो रवानगी, ना वो ऊर्जा, पूरा जीवन एक बोझ सा लगता है। सिर पर पूरा भार, पूरा बिगड़ लगता है कि सिर पर पूरा भार लगता है, कहीं ना जा सकूं, ना कहीं भाग सकूं, इस भार को मैं उठाती रहती हूँ। कि पिंजरे में कैद मेरा मन लगता है, कि पिंजरे में कैद मेरा मन लगता है। ना कुछ पाने की तमन्ना, ना कुछ जानने की जिज्ञासा। निष्ठुर सा मुझको तो अब ये पूरा तन मन लगता है, कि निष्ठुर सा मुझको अब तो ये पूरा तन मन लगता है। कोशिश करना भी बेकार लगता है, मेहनत का रंग भी फीका लगता है। कि मेहनत का रंग भी फीका लगता है। जीने की हर एक उम्मीद तो अब बिल्कुल धड़ाम से गिर चुकी है, कि जीने की हर एक उम्मीद तो अब धड़ाम से गिर चुकी है। और गिरी उसी धड़ाम से कि टूटा मेरा दिल लगता है। नहीं खिलेंगे फूल चमन में अब, कि नहीं खिलेंगे फूल चमन में अब, कि वो बहारें अब ना आएगी फिर से। पानी में बहती वो छोटी छोटी नाव, की जो बचपन की बात है, तो पानी में बहती वो छोटी छोटी नाव अब तो मानो डूबने लगी है। गिरती पड़ती ये फिजाएं भी, कि गिरती पड़ती ये फिजाएं भी अब तो सूखने लगी है, अब तो सूखने लगी है। काश कि मिल जाता मुझे भी साहिल, साहिल मीन्स किनारा। काश कि मिल जाता मुझे भी साहिल, नदी का कोई तो छोर होगा। काश हो जाता ये जीवन सफल, कि जीने का कोई सहारा तो होता, कि जीने का कोई सहारा तो होता। तो ये छोटी सी कविता आप सभी की नज़र मैंने की थी। उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो में बनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए कल्पना ठाकुर पोइट्री व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।